हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 5G ट्रायल के बारे में। आप लोगों को पता ही है, अभी 4G आने के बाद यहाँ पर से फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर आने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी उम्मीद है। तो यहाँ पर से 5G ट्रायल अभी चालू हो चुका है। यहाँ पर से 5G के ऊपर अलग अलग ट्रायल्स चालू हो चुके हैं और हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर से अप्रूवल देने की बात है। पर यहाँ पर ट्रायल में बहुत सारी चीज़ें ट्रायल की जाती है, जहाँ पर यहाँ पर से इसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स और ये मतलब ये जो जितना स्पीड दिखा रहा है वो हर एक लोकेशन पर अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए कंपनी अलग अलग ट्रायल करती है, अलग अलग अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर टेस्ट करती है। तो यहाँ पर वही टेस्टिंग चल रही है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत कंपनियाँ बताऊँगा, दो तीन कंपनियाँ बताऊँगा जो यहाँ पर 5G ट्रायल के ऊपर काम कर रही है, और उनमें से कौन सी कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो ये वीडियो तो देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 5G ट्रायल चालू हो चुके हैं। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अलोकेट, यहाँ पर क्या बताया जाए, रिलायंस जियो, उसके बाद एयरटेल एंड अदर अदर टेक्नोलॉजिकल जो कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वो यहाँ पर जो 5G का जो ट्रायल है वो स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर से ये यहाँ पर सबसे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो रिलायंस जियो है, और आप लोग देखोगे तो एयरटेल है। तो ये दोनों कंपनी के अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं जो अदर कंपनी है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर से आप लोग बोलोगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो फ्राइडे का यहाँ पर से जो फ्राइडे एलोकेट स्पेक्ट्रम टू टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर टू स्टार्ट 5G ट्रायल इन द कंट्री। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी जो सिटियाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है, उसके अंदर यहाँ पर से अलग अलग मतलब दो तीन या यहाँ पर से छः सात घरों को यहाँ पर ट्रायल के लिए फ्री में यहाँ पर से 5G इंटरनेट प्रोवाइड किए कर दिया जाता है, और वहाँ पर ट्रायल किया जाता है कि यहाँ पर जो 5G का जो कनेक्शन है वो अच्छी तरीके से स्पीड में, वो हर्ट्स, वो फ्रिक्वेंसी से आ रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर से वो ट्रायल है वो भी स्टार्ट हो चुका है 5G का। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ अब चलते थे कौन कौन सी सिटी में। सबसे पहले यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी लोकेशन में जहाँ पर ट्रायल चालू हो चुके हैं। तो यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, अमोंग अदर्स। तो यहाँ पर बहुत दूसरी मतलब दूसरी सिटी या स्टेट भी है, पर यहाँ पर से ये जो सारे के सारे जो स्टेट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं ये जो यहाँ पर से जो परमिशन है वो तो चलो गवर्नमेंट ने दे दी कि चलो ट्रायल कर सकती हो, पर इससे कौन कौन सी कंपनियां हैं जो, सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है, जियो, रिलायंस जियो और एयरटेल, ये सबसे बड़ी, मतलब ये दोनों में से एक ही लाने वाली है 5G। ठीक है, ये तो फिक्स है, पता ही है सभी लोगों को। अभी आप लोगों को इस इन दोनों में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोग जियो में करो या दोनों में से कोई भी कंपनी में करो, दोनों 5G लाएगी। मिनिमम आप लोगों को देखो, यहाँ पर जब लोग बताऊँ ना, तो प्राइस के हिसाब से, मतलब प्राइस से के हिसाब से, इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से, और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखे, तो आप लोगों को उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। सही बताऊँ तो आप लोगों को बहुत सही वीडियो रहने वाला है, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, आने वाले समय में मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पर से कल या परसों डाल दूंगा, उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। अभी आप लोगों को ये रिलायंस, मेरे हिसाब से रिलायंस जियो और एयरटेल में से आप लोग दोनों में कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, दोनों में। मतलब आप लोग 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये कंपनी के लिए डालने के लिए, 2 या 4 हज़ार रुपये है चलो। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, 2,000 इस कंपनी में डाल दो और 2,000 इस कंपनी में डाल दो, दोनों में डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब अभी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से जो अप्रूवल एप्लीकेशन हो चुकी है, मतलब द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल या टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने कौन कौन सी कंपनी को अप्रूवल दिया है एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले रिलायंस जियो है, उसके बाद भारतीय एयरटेल है, उसके बाद आइडिया वोडाफोन है, और उसके बाद ये एक कंपनी है जो यहाँ पर से नई आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, MTNL। तो MTNL के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर 5G ट्रायल्स विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द
चाइना। तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर ये जो सारी कंपनियाँ है ना, ये जो सारी कंपनियाँ हैं जो 5G ट्रायल तो स्टार्ट कर दिया है, चलो मान लेते हैं स्टार्ट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पर से मेन है कि जो चाइना की प्रोडक्ट्स है ना, वो एक भी यूज़ नहीं करेगी, ऐसा इन लोगों का दावा है। मतलब कम से कम यूज़ करेगी, या यहाँ पर से विदाउट यूजिंग, मतलब नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना की जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं यूज़ करके यहाँ पर अपनी ट्रायल चालू कर दिया है, तो यहाँ पर अच्छी बात है। और यहाँ पर एक दूसरे कंपनियों को भी अप्रूवल मिल चुका है, जो आप लोग देख सकते हो 5G ट्रायल के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी की सारी जो कंपनियाँ हैं जिसको भी अप्रूवल मिल चुका है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, ठीक है। यहाँ पर से आने वाले समय में अलग अलग पार्टनरशिप्स होंगी, अलग अलग वेंचर्स होंगे, जहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग तरीके से पार्टनरशिप करके 5G को अच्छे से अच्छे तरीके से यहाँ पर से बाज़ार में लाएंगे। पर उसके लिए वेट मतलब वक्त लगेगा, मेरे मेरे को लग रहा है 5 से 6 महीने मिनिमम लग सकते हैं। यहाँ पर से रिलायंस जियो ने तो ऐसा भी बोला है 2022 से पहले 5G यहाँ पर से इंडिया के अंदर आ जाएगा 2021 के मिड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी क्या होता है। 2021 का मिड भी आ चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर अभी इसके बारे में बात करने से पहले देखो, चलो रिलायंस के बारे में आप लोगों को पता होगा, रिलायंस कैसी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। भारतीय एयरटेल अच्छी कंपनी है। आइडिया वोडाफोन अभी तो बहुत ज़्यादा कर्ज में है, पर अच्छी कंपनी थी। अभी इस कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी हम बात कर लेते हैं MTNL। तो ये कैसी कंपनी है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो क्या बताया जा रहा है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये यहाँ पर से गवर्नमेंट ओन शायद कंपनी लग रही है मेरे को। तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ये कंपनी है। तो यहाँ पर आज 6% की तेज़ी देखने को मिली थी यहाँ पर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो यहाँ पर 6% की तेज़ी, उसके साथ साथ अपर सर्किट भी इस कंपनी ने लगाया था, और 10% का अपर सर्किट चल रहा था, उसके बाद अपर सर्किट टूटा और उसके बाद ट्रेड होना चालू हो चुका है, ठीक है। अभी हम बात करें, कंपनी ने यहाँ पर से पिछले 1 साल के अंदर 200% का रिटर्न दिया है, और पिछले 6 महीने के अंदर 140% का रिटर्न दिया है। 1 साल में अंदर 200% और 220%, और 6 महीने में 140%, ठीक है। और एक मंथ की बात करें तो भी आप लोगों को 40-50% का रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इस कंपनी में और कितना भागेगी ये शेयर, तो उसके बारे में दिखा देता हूँ। इसकी जो मतलब इसके थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल से जब मेरे को हमको याद मतलब थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर से इस कंपनी का यहाँ पर आने वाले समय में कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू रहने वाला है। तो यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, महानगर टेलीफोन निगम इस एंगेज टू प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ये प्रोवाइड करती है। ये कंपनी की बुक वैल्यू माइनस में चल रही है, और अभी करंट प्राइस ये इतनी है, ठीक है। मतलब आप लोग बोल सकते हो कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। ROE माइनस में है, या ROE तो दिखाई नहीं रहा है, ROC माइनस में है। तो आप लोग सोच सकते हो कंपनी यहाँ पर से पूरी तरीके से स्टार्टिंग में ही मेरे को तो बेकार लग रही है। और उसके बाद यहाँ पर से प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, तो यहाँ पर सारे के सारे प्रोन्स तो कोई देख ही नहीं रहे, मतलब अच्छाइयाँ तो कुछ देख ही नहीं रही है, कुछ भी प्रकार की अच्छाई नहीं है। बस एक कौन सा आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी अपने पीयर्स में 7वें नंबर पर आती है, और उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे की तरफ चलता है। रिजल्ट की बात कर लेते हैं, रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है कंपनी का। तो रिजल्ट आप लोग देखोगे तो कंपनी का यहाँ पर से नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो कंपनी यहाँ पर से लगातार जब से आई है तब से अभी तक हर बार एक भी बार कंपनी ने पॉजिटिव में रिटर्न नहीं दिया है। हर बार इस कंपनी ने नेगेटिव 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 में ही रिटर्न दिया है। पता नहीं कंपनी ही क्यों खोली है, क्यों खोल के बैठे हुए हैं, पता नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पिछले 2009 से लेकर अभी तक का। तो कंपनी ने यहाँ पर से पिछले कई सालों से हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान किया है। तो आप लोग देखोगे पिछले बहुत सारे दिनों से हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान किया है। तो आप लोगों को इस कंपनी की बैलेंस शीट और ये सारी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल भी, मतलब रिजर्व्स बात करें माइनस में चल रहा है, बोरोइंग इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो प्रमोटर्स की बात करें, तो प्रमोटर्स यहाँ पर से एक तो प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और सबसे ज़्यादा ओन कंपनी मतलब ओन करके बैठे हुए हैं,
तो यहाँ पर से देखो गवर्नमेंट कंपनी है मेरे हिसाब से ये बहुत ही ख़राब इसका परफॉर्मेंस है। बिल्कुल भी इस स्टॉक के अंदर पड़ना नहीं है आप लोगों को। और एफडीआईएस ने भी यहाँ पर अच्छा खासा माल उठा के बैठे हुए हैं। तो डीआईएस कौन कौन से है भाई, ये लाइफ इंश्योर, ओके, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी वाले हैं जो यहाँ पर से अच्छा खासा स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में भी आप लोग देख सकते हो, अभी तो सारी पब्लिक जो बड़ी बड़ी जो मार्केट प्लेयर्स हैं ना वो तो निकल चुके हैं। और जो अभी लोकल पब्लिक होते हैं रिटेलर्स वो भी फंसे हुए हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इस स्टॉक के अंदर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है 5G स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। तो सबसे बढ़िया दो कंपनी है आप लोगों को मैंने बता दिया, एक तो रिलायंस जियो है और दूसरी है एयरटेल, ठीक है। ये दोनों में से एक कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट कर दो। 4,000 रुपये है, मैंने आप लोगों को बताया 4,000 रुपये है आप लोगों के पास। तो दोनों में आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा, मतलब आधा आधा पैसा, 2,000 इसमें और 2,000 रिलायंस में, 2,000 एयरटेल में डाल दो और भूल जाओ, ठीक है। थोड़े मतलब 1 साल के लिए मैं सोच रहा हूँ भूल जाओ 1 साल के लिए। आने वाले समय में ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। बाकी तो यार आपकी मर्ज़ी है। बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आप लोगों को दूर रहना चाहिए। और इन सारे शीर्ष से दूरी रहो तो आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फुट बाय, फिर मिलते नेक्स्ट में, गुड बाय।